अरे आप इस झारखंड में सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं और आप आज 3 महीना 4 महीना से आप गिरिडीह में प्रचार कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी प्रचार करते तो आप जीत जाते, आपको कौन नहीं जानता है। लेकिन धनबाद के प्रति आपका ये उदासीनता रवैया है, जो कि आपका पूरा चेहरा घर में सपना में ही वोट डाल देगा। सपना में उसको वहां जाके ईवीएम दबाने की जरूरत नहीं है, वो सपना में ही डाल देगा। हम तो बोल दिए, वो धनबाद लोकसभा से आके चुनाव लड़े ना, खुद चुनाव लड़े, देखते हैं कैसे जीतेंगे वाला। उतना आसान है, खुद लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। कैसे बोल रहे हैं नहीं जीत पाएंगे? सभा छोड़ने का क्या रीजन है? कहीं ना कहीं आप पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा होगा, ठीक है, आपका दबाव पड़ा होगा, इसलिए आप भागे होंगे, इसीलिए आप यहाँ से गिरिडीह गए होंगे। नहीं तो दूसरा क्या करना, आप तो खुद बोले थे। लेकिन हमारा योद्धा इतना बड़ा जेबी केस है, इतना जन समुदाय उनको योद्धा बनाया, योद्धा पहले ही बोल रहा हम हार गए, हम रिजवान के बिना हार जाएंगे। आप तो पहले हार गए हैं जी, और आप आज इस लोकसभा को दरकिनार कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। अरे वो देंगे टिकट, वो टिकट देंगे, लड़ेंगे, नहीं लड़ने से तो समाज सवाल न करेगा। ये 5 गो लोकसभा है, धनबाद में चुनाव लड़ते उसका एक सम्मान ऊंचा होता है। वो जी रात का पता है। विनोद बाबू 7 बार इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो क्या विनोद बाबू कद छोटा हो गया क्या? हारने और जीतने के लिए जो योद्धा होता है ना, जो योद्धा होता है वो हारने और जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, वो सिर्फ लड़ता है, वो अंजाम को देखकर चुनाव नहीं लड़ता। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं धनबाद जिला में उपस्थित हूँ और ये धनबाद लोकसभा है। मेरे सामने कुर्मी समाज के व्यक्ति उपस्थित है, जानने का प्रयास करते हैं धनबाद लोकसभा को लेकर क्या है मामला, कितनी गर्म है। धनबाद लोकसभा देखा जाए तो हॉट सीट माना जाता है पूरे झारखंड में। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार दा। जोहार। क्या नाम हो अपना, परिचय? मेरा नाम हो अरविंद पुनरियार, ठीक है। हम धनबाद लोकसभा से ही आते हैं। मेरा घर हुआ झरिया विधानसभा अंतर्गत डुंगरी गांव, और हम आदिवासी कुर्मी समाज का जिला अध्यक्ष हैं, और कुर्माली भाईचारी अखाड़ा भी जो हमारा सांस्कृतिक संगठन है उसका भी हम जिला अध्यक्ष हैं। धनबाद लोकसभा देखा जाए हॉट सीट माना जाता है, और अभी तक टाइगर जयराम महतो जो है धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। क्या है मामला, क्या है सर? देखिए, धनबाद लोकसभा को लेकर जयराम जी बहुत कंफ्यूजन में है, ठीक है। एक कहावत है ना, नाच बंदर नाच रे पहला पाइबे 5, यही कहानी धनबाद में चल रहा है। कभी परवेश महतो, कभी उषा महतो, कभी करण महतो, कभी रिजवान है, कभी लखी महतो, तो मतलब तरह तरह का नाम आ रहा है। वो कोई फैसला नहीं ले पा रहा, मतलब वही जो अभी जो हम मारे हैं डायलॉग, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। धनबाद सबसे हॉट सीट है, सही बात है, कोयला की राजधानी है धनबाद, ठीक है। धनबाद जिला भी उनका पड़ता है, ठीक है। और मतलब अभी तक धनबाद लोकसभा में उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा कैंडिडेट ना देना कहीं मतलब कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है कि इस मतलब ये धनबाद लोकसभा के जो मैदान, इस मैदान को किसी पार्टी की तरफ ये गेंद फेंक दिया गया है जेबीकेएसएस द्वारा, और वो जो कौन पार्टी बनाए जीएलकेएम, उनके द्वारा फेंक दिया गया है कि मारिए, गोल मारिए, बीजेपी मारिए, कांग्रेस मारिए, जिसको मारना मारिए, हम लोग यहाँ मतलब एकदम उम्मीदवार नहीं उम्मीदवार देंगे, माने उस वक्त देंगे ना कि जब कुछ होने जाने वाला नहीं है। अरे आप इस झारखंड में सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, और आप आज 3 महीना 4 महीना से आप गिरिडीह में प्रचार कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी प्रचार करते तो आप जीत जाते, आपको कौन नहीं जानता है। लेकिन धनबाद के प्रति आपका ये उदासीनता रवैया है, जो कि आपका पूरा चेहरा, जब जयराम महतो को पूरे झारखंड में, देश में जानता है, तो सिर्फ और सिर्फ धनबाद और बोकारो का जो आंदोलन हुआ, आपका भाषा और खतियान आंदोलन, इसी की वजह से नहीं जानता है जी। और आप आज इस लोकसभा को दरकिनार कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। अरे वो देंगे टिकट, वो टिकट देंगे, लड़ेंगे, नहीं लड़ने से तो समाज सवाल न करेगा। ये 5 गो लोकसभा है, 5 गो लोकसभा में आप बोले हैं कि हम कैंडिडेट देंगे, ठीक है। 5 लोकसभा में देखिए, वो आप संजय मेहता को आप दे दिए टिकट हजारीबाग से, ठीक है। आप कोडरमा से शायद दे दिए हैं, ठीक है। आप अपने आप को घोषित कर दिए हैं, तो फिर जयराम आपका धनबाद में क्यों नहीं? धनबाद में क्यों नहीं? अब रांची में क्यों नहीं? जमशेदपुर में क्यों नहीं? तो ये तो सवाल है, ये तो सवाल हम लोग बोल रहे हैं कि धनबाद बोकारो के लोग अपने में लड़ रहे हैं टिकट के लिए। अपने में लड़ रहे हैं तो आपको ना मालिक बनाया गया है ना, आप राजा हैं। राजा का क्या काम है? राजा का काम क्या रहता है कि सभी लोगों को न्याय देना, सभी लोगों को समझाना बुझाना। राजा दिलों का होता है, वो दल का नहीं होता है। आप दिलों में बसते हैं। लोग कहते हैं कि जयराम हमारे दिल में है, लेकिन जब आप दिलों में हैं, आप राजा हैं यहाँ का, तो आपको उस तरह से न्याय भी तो करना चाहिए। आप धनबाद लोकसभा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिए, एक तरफ से लात मार दिए हैं, और ये जो राष्ट्रीय पार्टी है उन लोगों को तो पूरा अवसर छोड़ दिए आप। अब कौन कैंडिडेट आएगा बताइए, कौन तैयारी कर लेगा 4 महीना 1 महीना में? 6 गो विधानसभा है, 6 गो विधानसभा में अगर 1 महीना आपके पास समय बचा है,
तो 5 दिन होता है। एक विधानसभा में 100 गो गांव है, उस हिसाब से एक कार्यकर्ता को उसका कितना दिन 20 गो गांव एक दिन दौरा करना पड़ेगा। उसके बाद साधन है, उसके बाद संसाधन है, उसके बाद चेहरा कुछ नहीं है। आप कितना दिन आके यहाँ दौड़ धूप कर दीजिएगा अपना क्षेत्र को छोड़ के। तो कहने का मतलब है धनबाद लोकसभा इस आंदोलन JBKSS हो चाहे जो पार्टी है इससे पूरी तरह से बाहर है। भले आप कुछ भी आप शब्द का खेला करने जानते हैं, आप बहुत अच्छा मीठा मीठा बात बोलने जानते हैं, आप कुछ भी बोल जाइए, ठीक है। आपके खिलाफ कोई तर्क नहीं करना चाहता है, कोई बात रखना नहीं चाहता है, लेकिन सच्चाई तो यही है भाई। सच्चाई की तो बोल तो रहे हैं कि 4-5 दिन में प्रचार हो जाएगा, उम्मीदवार देंगे। हाँ तो बोले तो जादू का छड़ी है, घुमा दीजिए, रातों रात हो जाएगा। रातों रात आदमी घर में सपना में ही वोट डाल देगा, सपना में, उसको वहां जाके EVM दबाने की जरूरत नहीं है, उस सपना में ही डाल देगा। हम तो बोल दिए धनबाद लोकसभा से आके चुनाव लड़े ना, खुद चुनाव लड़े, देखते हैं कैसे जीतेंगे वाला। उतना आसान है, खुद लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। कैसे बोल रहे हैं नहीं जीत पाएंगे? हम पूरा महतो बहुल क्षेत्र है धनबाद लोकसभा, महतो बहुल क्षेत्र है ना, लेकिन यहाँ का जो दबदबा है उनसे वो भाग रहे हैं, उनसे संघर्ष करने के लिए वो उनसे भाग रहे हैं, ठीक है। यहाँ का जो समीकरण है सिर्फ महतो का नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उस सब को लेके चलने का जो बात है, हर जगह हर लोकसभा में ये चीज है, उसमें वो संघर्ष करने से भाग रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र मेरा पड़ता है, मैं पहला वोट गिरिडीह में दूंगा, इसलिए गिरिडीह लोकसभा से चुनाव में। नहीं, वो तो हम खुद बोल रहे हैं कि जब ये बात अगर सही है तो ढुलू महतो को भी तो ये बोलना चाहिए कि नहीं भाई, हम भी गिरिडीह से ही लड़ेंगे, हम धनबाद से नहीं टिकट लेंगे बीजेपी से। उनका भी तो वोटर कार्ड वहाँ गिरिडीह में है। PN सिंह का पता नहीं कहाँ है, उनका तो गांव, उनका विधानसभा, उसका लोकसभा कहीं और है। और बाकी लोगों का जो लोग खड़े होंगे, जो बगैर झारखंडी है, उन लोगों को भी अपना अपना राज्य चला जाना चाहिए। ये कहीं से भी नहीं है। अगर इस तरह का बयान दे के, शब्द का खेला करके अगर वो धनबाद से भागना चाहते हैं और भाग गए हैं, ठीक है, तो ये गलत है, इसका हम लोग समर्थन है। उसको धनबाद से लड़ना चाहिए था। देखिए ये तो कहावत है ना कि हाथी अगर बैठ भी जाता है ना तो गधा से ऊंचा होता है। धनबाद लोकसभा सीट एक विशालकाय हाथी है। ये जीत हार का और जीत का प्रश्न नहीं है। अगर यहाँ आप हार भी जाते ना तो आपका कद ऊंचा रहता है। अरे आप कोडरमा से जीत के, आप दुमका से जीत के, आप गोड्डा से जीत के, आप गिरिडीह, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इस 14 लोकसभा का बड़ा भाई आपका धनबाद है। ये धनबाद का बड़ा भाई है, उस JBKSS का बड़ा भाई है, यहाँ पर राजा है, आपको राजा बनाया गया, इस संगठन में आपको उच्च बनाया गया, तो आपको उस मिशन को अपना करना चाहिए पूरा। लेकिन वहां से वो भाग गए। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि माफियाओं से डर गए हैं क्या जयराम महतो? नहीं, माफियाओं से देखिए बयान आदमी बहुत कुछ दे देता है, हम डरते नहीं है, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से भागने का क्या रीजन है? धनबाद लोकसभा छोड़ने का क्या रीजन है? कहीं ना कहीं आप पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा होगा, ठीक है, आपका दबाव पड़ा होगा, इसलिए आप भागे होंगे, इसलिए आप यहाँ से गिरिडीह गए होंगे। नहीं तो दूसरा क्या करना, आप तो खुद बोले थे। आग तो धनबाद एक ऐसा लोकसभा है जहाँ पूरा धनबाद में आग लगा हुआ है, तो फिर आप गिरिडीह कैसे चल गए? आपने खुद तो बयान दिया था। धनबाद में चुनाव लड़ते उसका एक सम्मान ऊंचा होता, वो जी हाथ का पता। विनोद बाबू 7 बार इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो क्या विनोद बाबू कद छोटा हो गया क्या? हारने और जीतने के लिए जो योद्धा होता है ना, जो योद्धा होता है वो हारने और जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, वो सिर्फ लड़ता है, वो अंजाम को देखकर चुनाव नहीं लड़ता। योद्धा होता है, कहे नहीं हम मैदान में मर जाए गोली खा के, लेकिन हम लड़ेंगे, वो होता है योद्धा। लेकिन हमारा योद्धा इतना बड़ा JBKSS, इतना जन समुदाय उनको योद्धा बनाया, योद्धा पहले ही बोल रहा हम हार गए, हम रिजवान के बिना हार जाएंगे। आप तो पहले हार गए हैं जी। क्या रिजवान के बिना हार जाएंगे मतलब समझ में नहीं आया। उनका बयान है कि गिरिडीह में हम रिजवान के बिना जीत नहीं सकते हैं और धनबाद में मेरे बिना कोई जीत नहीं सकता है। तो भाई आप तो स्पष्ट कर रहे हैं कि धनबाद में मेरे बिना कोई जीत नहीं सकता, यानी कि धनबाद में तो आपको खड़ा होना चाहिए, आप तो ऐसे ही जीत जाते, रातों रात जीत जाते हैं। ये आपका विश्वास है, खुद का आपका बयान है। और आप गिरिडीह अगर बोल रहे हैं कि रिजवान के बिना हम हार जाएंगे, तो गिरिडीह तब तो आप हो सके कल के दिन में रिजवान आपका समर्थन ना करे। राजनीति में बहुत कुछ उठापटक होता है। पूरा माइनॉरिटी समाज तो आपका गिरिडीह में क्या रिजवान के कहने से वोट दे देगा? अगर आप माइनॉरिटी वोट का तुष्टिकरण करना चाहते हैं, कुर्मी समाज का वोट को तो आप उसका तो एकदम पूरी तरह से दरकिनार, कुर्मी समाज का तो आप बातें नहीं कर रहे हैं। आपका हिंदुस्तान में खबर छपा, कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, ठीक है, उसका तो आप बातें नहीं कर रहे हैं। जानता है कि यहाँ बात करेंगे तो कुर्मी समाज अपना मांगों को रखेगा, फिर क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, लोग हमको ट्रोल करेगा, जातिवादी कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भैया, संविधान आपको अधिकार दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप अपना हिस्सेदारी में, आपका समाज सबसे अधिक है, वोट में अधिक है, जनसंख्या में, हर चीज में अधिक है, आप अपना समाज को बात नहीं रखिएगा, तब तो किस तरह का राजनीति हुआ? अच्छा, कुर्मी समाज जयराम से इतना गुस्सा क्यों है, खपा क्यों है? खपा कोई नहीं है। हमारा प्रमुख 3 मांगे हैं। हम चाह रहे हैं कि जयराम जी इन तीनों मांगों को लेकर आगे आए, वो बयान दे
कि कुर्मी समाज का जो वर्षों से वो खुद कुर्मी समाज उस भावना को समझ रहे हैं। हमारे साथ असंवैधानिक जो न्याय हुआ है उस अन्याय का वो खुद करे कि हम न्याय देंगे। कुर्मी समाज के जो प्रमुख मांगे हैं कि कुर्मी समाज को जनजाति का दर्जा मिले, ठीक है, और 8वीं अनुसूची में उनका जो भाषा हो वो दर्ज हो। सनातन धर्म कोड का मांग का तो पूरा राज्य का मांग है, ठीक है, वो इस मांग को लेकर आगे हैं, पूरा समाज उसके तो साथ। यही सब तो के लिए तो लड़ रहे हैं जयराम मातो, भाषा के लिए लड़ रहे हैं, कुर्मी समाज के लिए लड़ रहे हैं, नियोजन के लिए लड़ रहे हैं, 1932 के लिए तो लड़ रहे हैं। देखिए सब चीज के लिए सब सही है, लेकिन जब आप खुद बोल रहे हैं कि चुनावी समीकरण अलग होता है, चुनावी दांवपेच अलग होता है, जब राजनीति अलग ही होता है तो राजनीति में आपको हर समुदाय का बात करना, उनकी मांगों को अपने जबान पे लाना जरूरी हो जाता है। हमारे जो पुराने नेता है उन्होंने भी तो यही कहा था, कि नहीं, कुर्मी समाज का जो भी हक अधिकार है हम उसको दिलाएंगे, उसका जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है उसको हम बचाएंगे, ठीक है, उनका जो पहचान का जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम देंगे। लेकिन आज तक कोई नेताओं ने ये करा पाया है क्या? नहीं करा पाया। तो जयराम जी आज के बाद एक नेता बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके जब नेता बनने जा रहा है, राजनीति में कदम रख दिए हैं, तो भाई हम आंख मूंद के तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आपका तो मैनिफेस्टो में ये सारा चीज आना चाहिए, बयान में ये सारा चीज आना चाहिए, सब ना हम लोग मानेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि लोगों को धोखा दे रहे हैं जयराम मातो? नहीं, धोखा देने का बात नहीं है। हम इतना चाह रहे हैं कि जयराम मातो बहुत अच्छा काम करे, ठीक है, लेकिन वो उसका करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सब समाज को लेके चले और हर जाति का, हर समुदाय का अपना अपना जो अधिकार है उस अधिकार को दिलाने का वो वादा करे। हाँ, ये थे कुर्मी समाज के दत्त जी, इनके विचारों को आपने सुना। जयराम मातो जो बोलते हैं वो करते नहीं, इनका कहना है, और इन लोग की जो 3 मांगे हैं वो मांग पूरा करें, जयराम मातो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनके विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।